हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर व्लॉग। और फ्रेंड्स, जैसे अभी आप लोगों ने देखा कि हम इस्लामाबाद की तरफ टर्न ले चुके हैं और आज का जो जर्नी है वो यही है कि हम इस्लामाबाद पहुंचेंगे और इस्लामाबाद पहुंचकर इस्लामाबाद में कुछ चीज़ एक्टिविटीज़ हैं जो करनी है। सबसे पहले यहाँ से जो है सफ़र है हमारा इस्लामाबाद तक का। और इस्लामाबाद चूँकि अभी काफ़ी डिस्टेंस रखता है और ऑलमोस्ट हम पहुंचने भी वाले हैं। फ्रेंड्स, यहाँ से इस्लामाबाद जो है वो हाफ़ एन आवर ही रह गया ऑलमोस्ट। इसी वजह से अभी हम कुछ देर में पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आज के जो व्लॉग के अंदर मैंने आप लोगों को बताना है वो सारा का सारा इस्लामाबाद है। एक्चुअली क्या है कि हमारा जो आज का डे और नाइट है इस्लामाबाद में, दैट मीन्स वन डे हमारा स्टे है इस्लामाबाद में और उसके बाद फिर हम लोग मुल्तान के लिए अर्ली इन द मॉर्निंग निकल जाएंगे। तो इस वक्त कुछ सिचुएशन इस तरह की है कि हम लोग चाह रहे हैं कि अभी रास्ते में हमें कोई मार्ट मिले जिसके अंदर बच्चों को रिफ़्रेश वगैरह कर लें, क्योंकि रिफ़्रेश होने की बहुत ज़्यादा बेसिक नीड हो गई है। काफ़ी लॉन्ग टाइम से हम लोग सफ़र करते हुए आ रहे हैं, बच्चे भी बेचारे बहुत फेड अप हो गए हैं। तो रास्ते में अभी जो भी मार्ट मिलता है तो फ्रेंड्स उसको ज्वाइन करेंगे ताकि बच्चों को रिफ़्रेश करें और फिर उसके बाद घर की तरफ मूव ऑन हो जाएं। तो बिल्कुल हम लोग करीब हो चुके हैं इस्लामाबाद पहुंचने के और बीच में यहाँ पर हमें मार्ट भी मिल गया है। तो फाइनली हम अपने मार्ट को ज्वाइन करते हैं और बच्चों को फ्रेश वगैरह करके फिर आगे की तरफ मूव ऑन होते हैं। तो फाइनली हमने यहाँ पर जो है मार्ट ज्वाइन जो किया है वो बीसी मार्ट है और ये बिल्कुल नियर है और इससे थोड़ी ही दूर में आके टूल आ जाएगा। तो यहाँ पे बस जस्ट हमें बच्चों को फ्रेश करना है, उसके बाद हम यहाँ से जल्द अज जल्द निकलेंगे, क्योंकि बेसिक हमें घर जाकर ही फ्रेश होना है और फिर उसके बाद डिसाइड करेंगे कि रात में कहाँ निकलें। सो फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट रिफ़्रेश होने के बाद निकल चुके हैं और जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि बिल्कुल ही नियर है उसके बाद टूल क्रॉस करना। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने टूल की तरफ और अभी आप लोग देख रहे होंगे कि टूल पे काफ़ी रश नज़र आ रहा है और जो गाड़ियां हैं वो एमटेक एंड नॉन एमटेक की तरफ हैं। और एज़ यू नो, मैं आपको अपने प्रीवियस व्लॉग में बता चुकी हूँ व्हाट इज़ एमटेक एंड नॉन एमटेक। तो हमारी गाड़ी नॉन एमटेक है तो डेफिनेटली हमें टूल पे ऐड करना है। अगर नो एमटेक होती तो हम लोग डायरेक्ट चेकआउट करके निकल जाते और पैसे डिडक्ट हो जाते। तो यहाँ पर नॉन एमटेक की वजह से हमें टूल पे करना पड़ा है, उसके बाद ही आगे मूव ऑन होंगे। सो फ्रेंड्स, टोल पैड हो चुका है, नाउ वी विल गो। और आगे की तरफ जो हमारा आगे फर्दर सफ़र है वो डायरेक्टली घर की तरफ है फ्रेंड्स। और इस वक्त हम घर की तरफ पहुंचेंगे, लेकिन आप उससे पहले आप ये चीज़ नोट करें कि घर पहुंचते पहुंचते ऑलमोस्ट दिन का आधा तो हो ही चुका है। तो ऑलमोस्ट हम लोग रात के टाइम ही निकल सकते हैं कहीं बाहर की तरफ। तो वो हमारा डिनर वगैरह ही होगा जो हम लोग बाहर रात को डिनर करेंगे। सो यहाँ से जो हमने टर्न लिया है, घर की तरफ टर्न लिया है, ऑलमोस्ट इस्लामाबाद को हमने इन कर लिया है टूल क्रॉस करने के बाद। और यहाँ पे इस्लामाबाद सिटी, जैसे फ्रेंड्स मैंने आप लोगों को बताया था इस्लामाबाद के मुझे रोड रास्ते बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि हमारा इस्लामाबाद है ही माशाल्लाह बहुत खूबसूरत। और इस वक्त अभी आप साइड पे राइट साइड देख रहे होंगे कि यहाँ पे जाली टाइप बनी हुई है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि ये मेट्रो स्टेशन है और ये जो बसेस हैं ये मेट्रो बसेस हैं। तो इनका जो अपना ही एक ट्रैक होता है और ये साइड पे ही चलती हैं। जैसे ही यहाँ से ये साइड से क्रॉस होकर आगे की तरफ आएंगी हाईवे पे, तो यहाँ पे मेट्रो ट्रैक आ जाएगा जिस पे ऑलरेडी लिखा हुआ है कि मेट्रो ट्रैक, जिसका मतलब है कि आप लोग जो हैं अपने ही ट्रैक पर रहें और मेट्रो ट्रैक पर ना आएँ। सो मेट्रो बसेस इस ट्रैक के ऊपर ही चल रही होती हैं। जिस तरह से अभी आपको ये गोल्डन पट्टी नज़र आ रही है नीचे रोड पर, ये मेट्रो ट्रैक की पट्टी है। सो फ्रेंड्स,
आगे की तरफ मूव ऑन है और अब हम चलते हैं घर और जल्द से जल्द घर पहुंचते हैं, थोड़ा आराम करेंगे, रेस्ट करेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि घर पहुंचते पहुंचते काफ़ी टाइम हो गया है और काफ़ी थकावट भी हो चुकी है। तो रात का जो डिनर है वो बाहर की तरफ करेंगे और ये भी मैं आज आपको बताऊंगी कि रात का जो डिनर है वो हम लोग कहाँ करने वाले हैं, क्योंकि इस्लामाबाद आएँ और डिनर के लिए यहाँ ना जाएं ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि सरप्राइज़ है इसलिए मैं नाम नहीं ले रही। सो फाइनली पहले हम घर पहुँचते हैं, घर पहुँच कर बच्चों को फ्रेश वगैरह कर थोड़ा रेस्ट करके उसके बाद ही डिनर के लिए निकलेंगे फ्रेंड्स। तो ऑलमोस्ट हम घर की तरफ पहुँच चुके हैं फ्रेंड्स और अब टर्न ले रहे हैं घर की तरफ। सो अब चलते हैं घर और फिर जब हम घर से निकलेंगे तो ही मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं डिनर के लिए। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑलमोस्ट हम लोगों ने काफ़ी स्टे और रेस्ट करने के बाद अब चूँकि हम लोग तैयार हो चुके हैं बाहर डिनर के लिए, बच्चे रेडी हैं, काफ़ी रेस्ट वगैरह कर लिया और रात भी ऑलमोस्ट काफ़ी हो रही है। तो अब हम डिनर के लिए निकल रहे हैं और अब मैं आपको बताती हूँ कि हम लोग डिनर करने कहाँ आए। सो यस फ्रेंड्स, यहाँ पे है सेवर फूड और सेवर फूड आपको पता ही है, इस्लामाबाद आए और ये मेरे हस्बैंड की और मेरी मोस्ट फेवरेट प्लेस है। क्यों है? क्योंकि यहाँ का जो फूड है फ्रेंड्स वो कांस्टेंट और नॉट चेंजेबल, यानी काफ़ी लॉन्ग टाइम से इनका एक ही पैटर्न है फूड का और वही पैटर्न आज तक हम लोग इंजॉय करते आ रहे हैं। सो क्या इनका पैटर्न है? अच्छा, इनकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं और ये वाली जो ब्रांच जिसमें हम लोग आए हैं अभी, यहाँ पर जो हमारा घर है उससे बहुत नियर है। सो फाइनली अंदर चलते हैं फ्रेंड्स और देखते हैं कि अंदर की इन्वायरमेंट कैसी है और हमें कहाँ जगह मिलती है। उसके बाद ऑर्डर करते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि सेवर फूड के अंदर क्या मज़ा है जो हमें पसंद है। तो यहाँ पर खिज़र और बाबा और बच्चे जो हैं बड़े मज़े से ऊपर की तरफ जा रहे हैं और रश फ्रेंड्स इतनी होती है यहाँ पर कि मैं आपको बता नहीं सकती। इवन इतना बड़ा हॉल और इवन इनके जितने भी ब्रांचेस हैं सब के अंदर सेम रश, और ये रश आज से नहीं है फ्रेंड्स, बहुत पहले से। क्यों? क्योंकि इनके जो फूड का टेस्ट है वो बिल्कुल वैसा का वैसा ही है जो बहुत पहले से चलता आ रहा है। तो फाइनली हम लोग अपनी जगह को सेलेक्ट कर रहे हैं और बैठते हैं और इसके बाद मैं आपको इसका मेन्यू दिखाती हूँ कि इसका मेन्यू वगैरह क्या है। सो फ्रेंड्स, अंदर की तरफ आपने रश से आइडिया लगा ही लिया होगा कि सारी पब्लिक जो है ऑलमोस्ट जैसे भरी पड़ी है और हर किसी को यहाँ का फूड पसंद है। दो वजह हैं फ्रेंड्स, एक तो टेस्ट बहुत अच्छा और दूसरा बहुत रीज़नेबल भी है। तो फाइनली हम लोगों को प्लेसमेंट मिल चुका है और अब हम चूँकि सेटिंग करने के बाद ऑर्डर करते हैं और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि इसका ऑर्डर क्या है। तो अभी आप जो इर्द गिर्द का देख रहे हो एटमॉस्फेयर, वो सारा रश से भरा पड़ा है फ्रेंड्स। ये रश फ्रेंड्स नो डाउट होना ही था, क्योंकि यहाँ का टेस्ट है ही बड़ा मज़े का। तो फाइनली अब आ चुके हैं हम मेन्यू के ऊपर और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके मेन्यू के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जो अवेलेबल होती हैं। सो अभी आप यहाँ पे जो है वेटिंग हो रहा है, क्योंकि हम लोग जो हैं ऑर्डर करने वाले हैं थोड़ी देर में। और ऑर्डर क्या है आइए चले मैं आपको बताती हूँ। फाइनली फ्रेंड्स, यहाँ पर हम मेन्यू में आ गए हैं सेवर फूड के और यहाँ पे क्या है, राइस है, चिकन बोनलेस भी हो सकती है, बोन चिकन भी हो सकती है और उसके साथ दो कबाब हैं जो मस्ट होते हैं और रायता, और जो राइस हैं वो रिफ़िल होते रहेंगे जब तक आप खा सकते हैं। तो मेन्यू के अंदर इनकी ये चीज़ें कांस्टेंट होती हैं फ्रेंड्स और यहाँ पे इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं मिलती। बारबेक्यू से रिलेटेड एक आध आइटम हो सकते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट यहाँ पर जो सिस्टम है वो यही है। तो ऑर्डर हमारा चला गया है फ्रेंड्स और जैसे ही आता है ऑर्डर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि डिश जो है वो किस तरह से आती है और उसका लुक क्या है। तो फाइनली अभी हमारा जो हो रहा है वेटिंग, बच्चे वगैरह सब वेट कर रहे हैं क्योंकि रायता और सैलड मोस्ट फेवरेट वो तो आ ही चुका है और रायता आप जितनी बार मंगा के पी लें आपके लिए अवेलेबल है। तो बच्चों ने रायता और सैलड से थोड़ी बहुत शुरुआत कर ली है क्योंकि भूख बहुत इंतहा की लगी हुई है। तो फाइनली यहाँ पर अनियन और रायता और इसी से काम चलाना पड़ा जब तक हमारा ऑर्डर आए।
और जैसे ही हमारा ऑर्डर आता है फ्रेंड्स, मैं आपको इसके डिश के लुक्स दिखाती हूँ कि दिखने में कैसे हैं। और एक और बात फ्रेंड्स, नो डाउट यहाँ का रायता भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है। जैसे आप अरेबिक कंट्रीज़ में चले जाएं, वहाँ पे लब्बन होती है, दैट मीन्स लस्सी, और यहाँ का जो वो रायता है बिल्कुल इसी तरह का सेम टेस्ट मैंने दुबई में पिया था लब्बन। और लब्बन जो थी उसको वैसे तो वहाँ पे लब्बन कहते हैं, यहाँ पे हम लस्सी कहते हैं फ्रेंड्स, लेकिन इनके रायते का टेस्ट उससे मिलता जुलता मुझे लगता है। फ्रेंड्स एक और बात, इस व्लॉग को मैं आज यहीं एंड करूँगी क्योंकि थकावट बहुत है, मज़ीद आगे का व्लॉग नहीं बना सकती। तो फाइनली इस व्लॉग को एंड करते हैं, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह मुल्तान के लिए निकलेंगे। और अब चूँकि हमारा ऑर्डर आ चुका है तो मैंने आपको शो करना है कि यहाँ पे जो डिश है वो किस तरह की फॉर्म में आती है। सो डेफिनेटली फ्रेंड्स, आप बोनलेस बूटी मंगाएं या बोन बूटी मंगाएं, वो आपके ऊपर है, और कुछ स्टाइल इस तरह का है। सो फ्रेंड्स अब करते हैं हम लोग डिनर, और मिलते हैं इंशाल्लाह अनदर ब्लॉग में। दुआ में याद रखिएगा। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।